ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे कृष्णा। सारे हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। श्री शंकर बाबा महाराज की जय। आज हम लोग श्री शंकर महाराज और उनके एक भक्त की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। जो लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं कि शंकर महाराज भगवान शिव जी के अवतार है। महाराष्ट्र के पुणे में उनका बड़ा ही सुंदर मठ है, जहाँ पर उन्होंने संजीवन समाधि ली थी। बड़ा ही सुंदर और पावन तीर्थ स्थल है। जब भी आपको मौका मिले तो अवश्य इस मठ में जाकर श्री शंकर महाराज का दर्शन लीजिए। मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। शंकर महाराज ने अपने भक्तों के साथ अनंत लीलाएं की। उन्हीं में से आज एक सुंदर कथा को हम सुनते हैं। बड़ी प्यारी कथा है और गुरु किस प्रकार अपने शिष्य पर कृपा करते हैं और उन भक्तों से भगवान की सेवा कैसे करवाते हैं, इस चीज का हमें इस कथा से ज्ञान होगा। हम लोग कई समय असहज महसूस करते हैं। उस समय जीवन बड़ा ही मुश्किल लगता है। मन कोई भी चीज में नहीं लगता है और हम हमारे मन से हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरा इस दुनिया में क्या उद्देश्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कोई अर्थ हो। बिना अर्थ का जीवन मतलब एक मुर्दा लाश के समान होता है। उस जीने में कोई भी चैतन्य नहीं होता है। इसी तरह एक बैरिस्टर थे, उनका नाम था राव साहेब मेहेंदळे। उनकी पत्नी ताई साहेब भी इसी प्रकार अपने जीवन से बड़े ही उदास और दुखी थी। उनका मन भी किसी में भी नहीं लगता था। जीवन में इस प्रकार नैराश्य आना बड़ा ही बुरा होता है और ऐसी नैराश्य में ही मनुष्य आत्महत्या जैसी पापी कृत्य करते हैं। इसीलिए संत हमें यही बताते हैं कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, ताकि ऐसे पापी कृत्य से हम बच सके और हमारे जीवन में हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि हमें अपने गुरु की सेवा करके हमारे आराध्य भगवान को प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त करना है। और जब इंसान के जीवन में किसी चीज का उद्देश्य होता है तो वो कभी भी निराश नहीं होता है और यही गुरु सेवा का महत्व है। एक बार राव साहेब श्री शंकर महाराज के दर्शन के लिए गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी ताई साहेब भी। उस समय ताई साहब शंकर महाराज के बारे में नहीं जानती थी और यही वजह है कि उनके दिल में महाराज के लिए कोई विशेष आदर नहीं था। कई बार इंसान को उसके गुरु के बारे में पता नहीं होता है और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है जब गुरु आपके सामने होते हैं परंतु आप उन्हें पहचानते नहीं हैं और इसी के कारण इंसान से गुरु के प्रति अनादर जैसी गलती हो जाती है। परंतु गुरु को पता होता है कि उनका शिष्य कौन है और इसीलिए वह अपने इस शिष्य के ऐसे अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ कर देते हैं। गुरु की महिमा ही वही होती है कि वह अपने प्रति अपराध करने वाले को भी बड़े ही आसानी से क्षमा कर देते हैं। जैसा कि हमने कल की कथा में सुना था, जयदेव स्वामी ने अपने प्रति अपराध करने वाले चोरों को एक क्षण में माफ कर दिया और उनका कल्याण ही किया। ताई साहेब जब शंकर महाराज का दर्शन ले रही थी उस समय उन्होंने महाराज की आंखों में देखा और यही समय था जब उन पर गुरु की कृपा हुई। शंकर महाराज ने ताई साहब के कंठ को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया और उस समय उनके पूरे बदन में स्पंदन शुरू हो गए। उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे
और उसी समय उनके मुख से भगवान के कई नाम और भजन निकलने लगे। ये होती है पूर्णावस्था। इस अवस्था में इंसान अपने आप को भूलकर उस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था सिर्फ और सिर्फ गुरु के कृपा से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार शंकर महाराज ने ताई साहब को, जो कि अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रही थी, ऐसे महान भक्त पर कृपा कर उसे धन्य बना दिया। हरि बोल। गुरु अपने भक्तों पर सिर्फ कृपा ही नहीं करते, बल्कि उनसे भगवान की सेवा भी करवाते हैं। और इसीलिए शंकर महाराज ने ताई साहब के हाथों में श्री ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ रखा और उन्हें आज्ञा की कि आज से वो सभी लोगों को ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दे। ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वह ज्ञानेश्वर माउली ने गीता का अर्थ प्राकृतिक भाषा में लोगों को समझाते हुए लिखा, और यह एक काव्यमय भावार्थ है। उनके गुरु निवृत्ति नाथ के आदेश पर उन्होंने यह महाग्रंथ लिखा, जो कि बड़ा ही सुंदर, पावन और ज्ञान का सागर है। आज भी कई लोग इस महाग्रंथों को रोज पठन करते हुए भगवत गीता को समझने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। उसी रात में ताई साहब के स्वप्न में श्री गजानन और माता पार्वती आए। उस समय ताई साहब ने उन दोनों की सेवा की। तब भगवान गणेश ने उसी प्रकार ताई साहब के कंठ को अपने उंगलियों से स्पर्श किया, जैसे कि शंकर महाराज ने उन्हें स्पर्श किया था। इस कृपा आशीर्वाद से ताई साहब और भी ज्ञानी और परम भक्त हो गई। उनकी महाराज के ऊपर श्रद्धा द्विगुणित हो गई और वह हर दिन कीर्तन करती थी और लोगों को ज्ञानेश्वरी का ज्ञान देती थी। उनके कीर्तन लोग आज भी बड़े ही तल्लीन होकर सुनते हैं। शंकर महाराज भी उन्हें कभी कभी दर्शन देते रहते थे और उनके जीवन को धन्य करते थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी पर आपके गुरु की कृपा हो और वह आपसे इसी तरह श्री भगवान की बड़ी सुंदर और अद्भुत सेवा करवाए, जिससे कि आपका जीवन धन्य हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।